भाई 2 इंच की रेनगन और 1.25 इंच की रेनगन, अपनी रेनगन कंपनियों का जाने दो, लेकिन अपना ऐसा है कि दोनों 4 kg पे चलेगी। फिर किसानों के मन में सवाल आता है कि भाई दोनों को भी 4 kg चाहिए तो इसको कम कैसे लगेगा। ये कम ऐसा लगेगा, आप सभी किसानों को मालूम है कि अगर कोई किसान भाई हमारे वीडियो के कमेंट में कुछ भी सवाल पूछता है तो उसका जवाब देने की हम हर बार कोशिश करते हैं, और ये हमारा एक कर्तव्य भी है। क्योंकि यार वीडियो बना डालना और बाद में वो वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर कुछ सवाल आया है तो उसके जवाब नहीं देना, तो फिर आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिलती है। तो इसी सिलसिले में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आपको ये बारे में नहीं मालूम था कि भाई ये वीडियो हम ऐसे बनाते हैं सवाल जवाब करके, तो आप जाके वो वीडियो देखिए। आपको आपके मन में जो भी सवाल आए हैं वो बहुत सारे सवाल वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ सवाल रहते हैं कि जो सवाल कई बार कई किसान अलग अलग तरीके से पूछते हैं और फिर वो सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो सवाल कैसे पकड़ में आए, तो इसके लिए हमने प्रयास किया था कि हमारे जो इंजीनियर है, मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारा कॉल सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, वहाँ पे आप कॉल करो। तो वहाँ पे जो इंजीनियर है वो इंजीनियर को भी मैं पूछते रहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ सवाल आया तो बताना मुझे। तो आज वैसे ही एक इंजीनियर मेरे साथ है, नागार्जुन जी। पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ मेरे साथ, और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा कुछ सवाल होगा कि वो बहुत ज़रूरी है तो आप पूछो, मैं उसका उत्तर ऑन कैमरा दूंगा। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि किसानों को हमेशा के लिए उसका जवाब मिल जाएगा। तो ऐसा क्या सवाल है आज आपके पास? सर एक जो है बहुत मैक्सिमम आता है कि मोटर के ऊपर से कि भैया हमारी मोटर बड़ी है, या कई लोग बोलते हैं छोटी है, कई लोगों की पाइपलाइन बहुत लंबी है। तो उनकी दिक्कत ये है कि रेनगन की वजह से मोटर जलेगी क्या, या पाइपलाइन पे कोई दिक्कत आएगी क्या, पाइपलाइन फूटेगा क्या, इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, बहुत मतलब कल शाम को भी एक सवाल ऐसे ही अपने YouTube चैनल पे आया है, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ हमेशा। तो सेम सवाल है, तो बहुत एक अच्छा सवाल इन्होंने आज अपने लिए लाया है। और मैं ये सवाल का जवाब थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा, क्योंकि देखो 2011 के आसपास ये रेनगन जो है वो प्रोडक्ट मुझे दिखा कहीं मार्केट में। फिर मैंने उसके ऊपर सर्च करना जब चालू किया तो जितने भी ऐसे आजू बाजू में किसान थे कि जिन्होंने ये रेनगन ख़रीदा था, वो लोगों से भी जाके मैं मिला। अपने रावेर तालुका में बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं कि जो अच्छी अच्छी पढ़ाई करके भी वापस आए और खेती करते अकेले की। तो वैसे भी 2-4 किसानों से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि हाँ भाई ये रेनगन हमने कहीं पे देखी थी और ये अच्छा लगा तो हम लेके आए। बोले इसको चलाया, लेकिन बार बार हमारी पाइपलाइन फट जाती थी, तो हमने 2-4 बार तो पाइप रिपेयर किया और फिर इसको उठा के रख दिया। तो ये बात कौन से रेनगन की है? 2011 में अपनी रेनगन आने के पहले दूसरे कंपनियों की रेनगन। और सेम सिनारियो आज भी है दूसरे कंपनियों के साथ। अगर किसान भाई बोलेंगे कि गिरीश भाई आप ऐसा कैसे बोलते हो, उनके भी तो रेनगन में अपडेट हुआ होगा। यहाँ पे रेनगन में अपडेट हुआ होगा, इससे ज़रूरी ये है कि उनके साइकोलॉजी में अपडेट नहीं हुआ है। आज भी हर कोई किसान जब यहाँ पे आता है या आपको कॉल करता है तो आपको यही बोलता है कि मुझे बड़ी रेनगन दो। समझ में आया? बराबर। और जो यूट्यूबर भाई पे मैं देखता हूँ या बाकी कंपनियों के इंजीनियर से बात करता हूँ तो वो यही गलती कर रहे कि देखो बड़ी रेनगन, ये 200 फीट पानी मारेगी, ये 250 मारेगी, ये 300 मारेगी, ये 200 मारेगी। बराबर। अरे यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है बड़ी रेनगन, यहाँ पे ये दिक्कत है कि वो रेनगन लेके जो किसानों के पास पाइप है, जो किसानों के पास मोटर है, उसके ऊपर वो चलनी चाहिए। तो ये मेन समस्या है। तो इसी के ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो मेरे समझ में क्या आया कि एक तो लोग बड़ी बड़ी रेनगन लेते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि वो रेनगन चलाने के लिए 5 kg 6 kg प्रेशर चाहिए। और हमारे एरिया में तब अपने एरिया का स्टडी चालू था, मोस्टली पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है, और ISI पीवीसी पाइप जो किसान इस्तेमाल करता है वो 4 kg करता है। 6 kg का पाइप किसान इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है। नॉर्मल खेती में जो इस्तेमाल होता है वो 4 kg
पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है। मैं ये टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि पीवीसी पाइप लाऊँ, फिर उसमें आईएसआई लाऊँ, 4 kg लाऊँ, 6 kg लाऊँ, 10 kg लाऊँ, नॉन आईएसआई पाइप लाऊँ, नॉन आईएसआई पाइप में एक अच्छी क्वालिटी और एक बुरी क्वालिटी, और ये सब आपको बताऊँ कि देखो पाइप में क्या क्या अंतर है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि क्या है, मैं बचपन से दुकान पे बैठा हूँ हार्डवेयर के, तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम है, तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में उतना बोलिए, फिर मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तो क्या था कि पाइप मिलता था 4 kg का, और ये रेन गन लाते थे कि जो 5 kg 6 kg पे चलने वाली है, तो उसकी वजह से पाइप पे दबाव आता था, पाइपलाइन फूट जाती थी। तो सबसे पहले मैंने ये टारगेट लिया कि भाई रेन गन 4 kg के नीचे कैसे काम करे। आया समझ में? और अभी भी मैं तो पहले कैमरामैन भाई साहब को बोलूँगा कि पहले जाके अभी ये रेन गन है ना, कितने प्रेशर पे चल रही है ये आप कैमरा में दिखाओ और देख के मुझे बताओ भी। हाँ, तो तब तक हम बात करते हैं। तो क्या था कि वो रेन गन को ज़्यादा प्रेशर लगता था और उसके वजह से फिर पाइपलाइन फट जाती थी। किसानों को एक बार 2 बार दुरुस्त करते थे और उनको लगता था कि भाई ये रेन गन में ही प्रॉब्लम है, और रेन गन बाजू में सरका देते थे। तो सबसे पहले मैंने ये तय किया कि भाई कम प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे चल रही है रेन गन अभी? 3.5 kg पे। ओके, हाँ, इसके पहले 2 या 3 वीडियो पहले मैंने रेन गन कम प्रेशर पे भी कैसे चलती है, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, ये बताया है। अगर किसानों को चाहिए तो उन्होंने वो वीडियो देख लेना चाहिए। तो अभी देखो 3.5 kg पे इतनी खूबसूरत रेन गन चल रही है। तो अगर आपका पाइपलाइन 4 kg का है तो टेंशन ही नहीं आपको। और फिर बाद में जैसे जैसे मैं इसमें और काम करते गया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई कि बड़ी रेन गन्स के मतलब रेन गन 2 इंची देने से 1.25 इंची देंगे, लेकिन अगर वो काम वैसे ही कर रहा है, अभी ठीक है 2 इंची की रेन गन 250 फीट पानी मारती है और ये 170, 180, 190 फीट मार रही है, तो वो 30-40 फीट कोई बड़ा काम नहीं रखता है, बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो उस वजह से हम कभी भी देखो तो हम 1.25 इंची रेन गन प्रमोट करते हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जब रेन गन में हम काम कर रहे थे तो और कुछ खामियां सामने आई थी उस समय कि भाई वो बड़ा बूंद आता है तो क्रॉप को वो मार देता है, फसल को नुकसान करता है। तो उसके ऊपर काम करते समय ये नोज़ल का हमने अपडेट किया, ये फ्लैप का अपडेट किया। पहले आपने देखा होगा ना तो रेन गन ऐसे काम करती थी, ये जो फ्लैप ऐसे है ना तो वो वैसे काम करती थी। तो उससे क्या होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर अगेंस्ट काम करना था, तो वो चेंज किया और बारीक बारीक चीज़ें किया। तो उसके वजह से क्या हो गया कि पानी की जो बूंद है वो भी छोटी हो गई, महीन हो गई। तो जो प्रॉब्लम था भाई क्रॉप को, फसल को मार बैठेगी, वो भी सॉल्व हो गया। अपन ने वो एक प्रयोग किया था कि गुलाब की जो पौधे वो अलग अलग जगह रख के किसानों को बताया था कि भाई कोई भी प्रकार की मार इसमें नहीं बैठती है। और कई वीडियो में अगर किसानों को लगता होगा तो कई वीडियो में छोटी सी भी हवा आई तो ये पानी इधर उधर हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि बूंद बहुत छोटी है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो गया। कई बार एक प्रॉब्लम आता था कि रेन गन तो अपन ने किसानों को दे दी, बेच दिया, और किसान बोलता था कि आपकी रेन गन काम नहीं करती है, बराबर। फिर अपन भी परेशान, वो भी परेशान। उसको पूछते थे तो वो बोलता था कि हाँ भाई मेरे पास ये है मोटर, वो है। फिर हमने वही रेन गन स्टैंड पे देखो नीचे एक प्रेशर मीटर लगवाने की सुविधा दी कि भाई अभी अपन क्या बोलते हैं कि भाई आपकी रेन गन काम नहीं कर रही, सबसे पहले एक काम करो कि आपके यहाँ जो भी प्रेशर मीटर का प्रेशर है वो हमको बता दीजिए। तो ये वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे किसानों को कि जो पहले कंप्लेंट दे रहे थे कि भाई हमारी रेन गन नहीं काम करती है, और ये जब अपन बोलते हैं कि आपका प्रेशर कम है तो वो थोड़ा सा उधर पाइपलाइन का लीकेज वगैरह या बॉल वाल का प्रॉब्लम दूर करते हैं, या मोटर में कई बार क्या होता है कि गंदगी अटक जाती है तो वो साफ करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाता है, उनकी रेन गन काम करना शुरू हो जाती है। तो देखो छोटा सा बदलाव ये हो गया। तो इस तरीके से अपन ने सोचा और छोटी रेन गन अपन प्रमोट करते हैं, तो उसके वजह से किसानों की पाइपलाइन फूटने की कोई दिक्कत आती नहीं है।
और अभी तो अपन लपेटा पाइप पे भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी चल रही है। लेकिन क्या है कि और प्रावधान चाहिए कि नहीं भाई, और आपको ऑप्शन चाहिए कि भाई बिल्कुल हमको सिक्योरिटी चाहिए, तो एक PRV आप लगवा सकते हो उधर। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ पे नीचे वो पाइपलाइन पे लगवाया है, यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवाया रहता है, और जैसे भी प्रेशर यहाँ पे ये जो जितना ये नट है ना, इसको जितना कसेंगे उतना ये स्प्रिंग नीचे आएगा, तो उसको खुलने के लिए ताकत लगेगी। जितना ढीला करेंगे उतना आसानी से खुलेगा। तो इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो इसको मान लीजिए आपने 4 kg पे सेट कर दिया और आपके पाइपलाइन में 4 से ऊपर प्रेशर गया, तो ये स्प्रिंग ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ये पानी बाईपास हो जाएगा और ये कवर में से बाहर निकल जाएगा। तो आपकी पाइपलाइन फटने के पहले आपको संकेत मिल जाएगा, एकदम से आपकी पाइपलाइन नहीं फटेगी। तो ये प्रावधान आप कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन 1000 में से एक कस्टमर की ये हमेशा दिक्कत रहती है कि भैया बाईपास खोला तो रेंगन काम नहीं कर रही, और रेंगन पूरा प्रेशर दिया तो पाइपलाइन में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत क्या है कि देखो, आपको 2 व्हीलर आती है चलानी, जो किसानों को आती है उनको भी ये समझ में आएगा, जिनको नहीं आती है वो जब सीखेंगे तब उनको ये समझ में आएगा कि जब गियर वाली गाड़ी अपन चलाते हैं ना, ये मेरे साथ भी हुई दिक्कत कि भाई गाड़ी तो चालू हो गई किक मार के, और क्लच छोड़ा गियर डाल के कि गाड़ी एक तो बंद पड़ जाती है, एक तो जम करती है। तो ये प्रैक्टिस से हो गया कि अभी कहाँ पे क्लच छुट्टा है, गाड़ी कहाँ पे स्मूथ होती है, समझ में नहीं आता है। समझ में आया? ये दिक्कत 4 व्हीलर में कम आती है, 2 व्हीलर में ज़्यादा आती है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि आपको शुरुआत में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ये पहले वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि भाई कितना प्रेशर खोलना है, लेकिन तो धीरे धीरे करो। और एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है, मतलब कि कोई कोई आदमियों की ऐसी मानसिकता रहती है, मेरी भी वैसी है, झूठ नहीं बोलूँगा कि यार मैं बहुत छोटा छोटा कंट्रोल करने में मुझे परेशानी होती है। तो फिर वो काम अगर आपकी भी वैसे मानसिकता है तो आप किसी और को दे दीजिए कि भैया ये धीरे धीरे कर, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि आपको एक मैनेज करना है कि भाई कितना इतना प्रेशर खोलना है कि जिस पे रेनगन भी काम करेगी, और इतना प्रेशर नहीं खोलना है कि जिस पे पाइपलाइन फटेगी, तो वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आपने जो सवाल पूछा ना, उसका ये जवाब है कि अपनी रेनगन 4 kg पे काम करती है, 2.5 kg से काम करना शुरू कर देती है। तो किसी के पास अगर, मतलब देखो फवारे का पाइप का तो कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, स्प्रिंकलर का पाइप 6 kg 8 kg का आता है, लोहे का पाइप तो ज़्यादा प्रेशर लेता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ PVC पाइप के साथ ज़्यादा है। तो उस पर भी ये रेनगन क्यों काम करेगी अच्छी, क्योंकि ये कम प्रेशर पे चलती है। अभी देखो कहीं बाकी यूट्यूब पे भी आपने कई सारे लोगों के रेनगन के वीडियो देखे होंगे, या जाके देखो। अभी हमारी रेनगन देखो कितना अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं 3.5 kg पे, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आधा HP के मोटर पे, 1 HP के मोटर पे भी रेनगन चलेगी, ऐसा करके वीडियो डाल देते हैं, आप देख लेते हो। लेकिन उसका पानी का फोर्स और यहाँ का पानी का फोर्स देख लो, ये फ़र्क है। हम भी आपको दिखा सकते हैं। और क्या है फिर वो कुछ वीडियो में हमने ये जिक्र किया कि ये गलत है, तो उन्होंने दूसरी वीडियो बना के आपको बताया कि देखो ये मोटर के हिसाब से रेनगन रहती है कि ये 1 HP की मोटर है, इसका हेड कम है तो इस पे रेनगन नहीं चलेगी, और ये दूसरी मोटर है इसका हेड ज़्यादा है तो इस पे रेनगन चलेगी। अरे भैया बिल्कुल आपने जो बोला सही है, लेकिन वो बताया थोड़ी है वीडियो में। फिर किसानों को तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया ना कि वो आपने बोला 1 HP पे चलती है, उन्होंने 1 HP पे ले लिया नॉर्मल सी मोटर। फिर वो पहले वीडियो में बताना चाहिए था कि भाई 1 HP में कई सारे मॉडल आते हैं मोटर के, और स्पेसिफिक मॉडल पे ये चलेगी, ये स्पेसिफिक मॉडल पे ये नहीं चलेगी। तो मैं आपको वही बता रहा था कि फिर इतना सब भाई, मतलब 1 HP में ये मॉडल वो मॉडल, फिर ऐसा हो जाएगा कि जो मॉडल आप ज़्यादा हेड का ले रहे उसकी कीमत जाएगी 8, 9, 10 हज़ार रुपये, और जो मोटर अभी ये चल रही है, ये 5 HP की मोटर है 7, 8 हज़ार रुपये में लोकल, बराबर। तो फिर करना क्यों? तो ये मुझे बताना था कि भाई हमारे रेनगन के वजह से पाइपलाइन फूटने की समस्या क्यों नहीं आती है, क्योंकि एक तो कम प्रेशर पे चलती है। अपन ने 1.25 इंची रेनगन दिया है। मतलब ये चीज़ भी और एक बार बता देता हूँ कि भाई 2 इंची की रेनगन और 1.25 इंची की रेनगन, अपनी रेनगन, बाकी कंपनियों का जाने दो, लेकिन अपना ऐसा है कि दोनों 4 kg पे चलेगी। फिर किसानों के मन में सवाल आता है कि भाई दोनों को भी 4 kg चाहिए तो इसको कम कैसे लगेगा। ये कम ऐसा लगेगा
कि भैया यहाँ पे छोटा पाइप है तो यहाँ पे जल्दी भरा जाएगा, प्रेशर जल्दी बढ़ेगा, लेकिन बड़े पाइप में बड़ा प्रेशर बनने के लिए या उतना ही प्रेशर बनने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी। आया समझ में? तो इस तरीके से तो अभी देखो इतने दिनों से अपन रेन गन दे रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ 1000 में से एक नहीं, शायद 5000 में से एक ही कस्टमर ऐसा है कि जिनकी ये दिक्कत है, और उनकी दिक्कत भी उस वजह से कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर PRV लगाया तो बात ही खत्म हो गई। तो मैं ऐसा लगता है मुझे कि आपके मन में जो दुविधा थी कि रेन गन के वजह से पाइपलाइन फटेगी क्या, रेन गन की वजह से मोटर जलेगी क्या, तो वो सवाल का जवाब अभी किसानों को मिल गया होगा। और अगर आपको लगता है कि यार आपको ये रेन गन खरीदनी है या इस रेन गन के बारे में कुछ सवाल आपके मन में है, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, आप उनको कॉल करें, कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन हक से एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यार इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए। आपका जितना भी व्हाट्सअप नंबर होंगे, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, उस सभी ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी हमारी मदद कर सकते हैं, तो एक नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, ये नंबर आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ऐड करवा लीजिए। मतलब जैसे भी आपके जो भी हमारी वीडियो आएगी वो हम उस ग्रुप में डाल दिया करेंगे, तो आपको अपडेट मिल जाया करेगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।